विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आती हूँ शोएब जी आपके पास, विजय जी का भी मैं इस पर टेक ले लूं। ये जो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है, इसको लेकर शहजाद ने कुछ सवाल उठाए हैं। शोएब की बात आपने सुनी ली, उन्होंने कहा कि आस्था दूसरों पर थोपी जा रही है। उन्होंने कैपिटलिज्म का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जोमेटो या किसी स्विगी या किसी भी ऐसी कंपनी की बात क्यों करते हैं, आप उस दुकान वाले की सोचें जहां से मीट खरीदा जाता है, उसकी तो रोजी रोटी ठप है 9 दिन। देखो मीनाक्षी, शोएब ने क्या बोला स्पष्ट मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इनका तर्क समझता हूँ। ये हमेशा जब आप बात करेंगे तब बहुत अजीबो गरीबे बात करते हैं। नफरत की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे। ये नवरात्रे जो हैं हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र दिन है। वैसे सारे पवित्र दिन होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि हिंदू समाज में क्या होता है, जो प्याज और लहसुन खाते हैं वो लोग नवरात्रों के दिन लहसुन और प्याज तक नहीं खाते हैं। ऐसे अवसर पर अगर भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और इन अच्छे दिनों मतलब पवित्र दिनों जो दिन हैं जिनको नवरात्रे बोलते हैं, इसमें अगर ये निकल जाता है आदेश कि भाई कोई मीट नहीं बेचेगा और कोई ये नहीं करेगा, तो ये इनको दिक्कत क्या हो जाती है, कहते हैं नफरत फैलाया जा रहा है। यानी जब कश्मीर में हिंदू मारा जाता है तो वो प्रेम होता है, लेकिन जब वो हिंदू मारा जाता है वो चीज दिखा दो तो वो नफरत होती है। यानी जब ये बकरे काटते हैं और बकरे बिल्कुल असंख्य बकरे काटे जाते हैं, सड़कों पर खून बह रहा होता है, वो इनका प्रेम होता है। यानी जहां भी हिंदू अपनी रक्षा के लिए, हिंदू सात्विकता के लिए, हिंदू देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू वैश्विक परिदृश्य के लिए जब बात करेगा तो ये नफरत फैलाने की बात करते हैं। ये इनकी सोच है। यानी जब आप हिजाब की बात करेंगे और कहेंगे नहीं क्लास में भाई नहीं पहनना है, ये इनके लिए नफरत है। तो ये अजीबो गरीबे बात करते हैं, हमेशा अजीबो गरीब बात करते हैं। क्या इनका प्रेम है, क्या इनका नफरत है, ये इनको खुद समझ में नहीं आता क्या करते हैं। अंततः इनकी केवल एक सोच है कि देश में हिंदू जो भी विषय उठाएगा, जो भी बात करेगा, जो भी मांग करेगा, उसको नफरत कह करके नकार देंगे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जब श्री राम जन्मभूमि पर मुकदमा सुन रहे होते हैं और निर्णय देते हैं तो ये उनको बिका हुआ तक की बात करते हैं। सरकार जब देश में कोई अनुशासन की बात करता है तो ये सरकार पर नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो ये नफरत फैलाना और प्रेम, ये इनकी परिभाषा सारे देश को समझ में आ गई है। शोएब जमई मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि जब भी बात करेंगे ये देश को बांटने की बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अब जैसे बेंगलुरु का ही मैं मुद्दा उठा लूं, अब बेंगलुरु में अजान अगर दी जा रही है तो उन्हें किसी ने रोकने के लिए तो नहीं कहा, वो अजान दें, लाउड स्पीकर पर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में भी सुबह सुबह मंगलाचरण होता है। सुबह की एक आरती होती है, दोपहर की आरती होती है, शाम की आरती होती है। ये तो आप भी जानते हैं, आप एक सेक्युलर समाज में रहते हैं। अगर वो भी अपनी खुशी के लिए लाउड स्पीकर पे अगर मंगलाचरण करना चाहते हैं तो फिर ये क्यों, ये क्या नाम है इनका, मौलाना मकसूद इमरान, ये कहते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे वेमिनिस्ट की भावना है। ये क्यों कहते हैं फिर? वो तो खुद दूरी पैदा कर रहे हैं ना। जी मीनाक्षी, पॉइंट नंबर 1 ये कि हमारे अपोजिशन में 2 लोग यहाँ बैठे हैं। हमने दोनों से एक मुख्य सवाल पूछा था कि मान लीजिए कल को बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड वगैरह में कुछ मुसलमान उठ के आए और वहां के लोकल मेयर को कहे कि रमजान में हम लोग 1 महीना खाना नहीं खाते हैं, आप बाकी सारे दुकानें बंद करवा दीजिए जो खाने पीने की है, पूरी दिन भर बंद रहे। तो वहां जब अगर हिंदुओं की भी जो दुकानें हैं, जो क्या बोलते हैं, ढाबा चलाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो सब 1 महीना बंद करने का आदेश दे दिया जाए, तब भी क्या शहजाद साहब और बीएचपी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि हाँ हमने प्रेम और एकता का परिचय दिया है? आप बहुत सही कह रहे हैं। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। नंबर 1। और जो सवाल इन्होंने पूछा था उसका भी तो आपने जवाब नहीं दिया। एक मुझे ब्रेक ले भी रुकना है। नंबर 2 जी, नंबर 2, इन्होंने यहाँ से जो नमाज का सवाल पूछा था, इसका स्पष्ट मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है फजर के अजान के लिए जिस डेसिबल का अलाउ है, उस डेसिबल के लिए उतने सर्टेन लिमिटेशन के लिए हर एक मस्जिद, हर एक अंजुमन को ये फौरी तौर पर लागू करना चाहिए कि वो उसी लिमिटेशंस पर आजान दे ताकि किसी को डिस्टरबेंस फर्दर में ना हो। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा। नंबर 3, आपने बेंगलोर की बात की। बेंगलोर में मैडम
अभी उगाड़ी भी चल रहा है और गुड़ी पड़वा भी है, वहां पर भी लोग मीट यानी बकरे की कुर्बानी देते हैं, हिंदू परिवार जो देते हैं। नहीं, ये आपने कहाँ कहा पे से कि आप यहाँ पकड़ के लाए, ये कौन सा उदाहरण है? नहीं, ये इसका इसके तथ्य माइक क्या पर है? मंगलाचरण से क्या तुलना है? अगर कोई अच्छा, माइक आप पर उससे- मंगलाचरण करना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्यों हो जाती है? नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा क्या देश मकसूद के इमरान तमाम को आपत्ति मुसलमान- है? साहब, मकसूद इमरान कौन है, आपत्ति होगी किस बुनियाद पर होगी मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में ना किसी मुसलमान ने आज तक कभी हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी की आपत्ति जलाई, ना हमारे बगल के घर में जो मंदिर है वहां से जो रोज आरती की और आवाज आती है, या कभी कभी जो जगराते होते हैं महीने 2 महीने में, उस पर हमने कभी आपत्ति जताई, न हमारे आसपास के रहने वाले किसी हिंदुओं ने नमाज पर या अजान पर आपत्ति जताई। ये तो कोई आपत्ति नहीं जताता, ये देश 70 सालों से ऐसे ही रहा है और ऐसे ही चलता आप रहेगा। आपत्ति जताएंगे नहीं, इसी फिर बात एकदम में हल्के कहकर से ही पुछल्ला छोड़ देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।